खुमार में तेरे जी रहे यूं। ना तुम फकीर हो ना ही ताजिर, तुम एक लुटेरे हो। क्या नासिर ने फिर से हरीम को कॉल की? और लूटा हुआ माल कभी किसी को रास नहीं आता। तो मैं एक तोहफा भेज रहा हूँ। हरीम ने नासिर को कह दिया कि तुम ना तो फकीर हो और ना ही कोई बिजनेसमैन, तुम तो बस एक लुटेरे हो। तो जरा देखो, और अगर पसंद आए तो अपने उस यकीन और एतबार के अलम बरदार को भी दिखाना। क्या नासिर ने हरीम को एक और वीडियो भेज दी? फिर देखते हैं तुम्हारी किस्मत का सिक्का तुम्हें क्या दिखाता है। फायज ने अपनी माँ से कह दिया कि आप एक दिन हरीम को जरूर मान जाएंगी। एक दिन ज़रूर आप अपनी ज़बान से इकरार करेंगी कि हरीम ने आपके सारे नज़रिए गलत साबित कर दिए। फायज की माँ ने फायज को बोला कि मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरी कसौटी पे पूरी उतरे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू उतनी ही पाकीज़ा और पारसा साबित हो। क्या फायज का भाई फायज से कोई नाजायज काम करवाना चाहता है? जितना मेरा बेटा उसे समझता है, फिर देखना। फायज ने अपने भाई को कह दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं गलत काम नहीं कर सकता। हथेली का छाला बना के रखूंगी उसे। नासिर फायज के घर तक पहुंच गया। हमेशा से हमारे ख़ानदान के लिए एक आजमाइश बने रहे हैं और अब भी तुम मेरे लिए एक आजमाइश ही बन रहे हो। फायज की माँ ने नासिर को बोल दिया कि अगर कोई खिलाड़ी मैदान में उतर जाए तो उसको खेलना भी आना चाहिए। लेकिन चीटिंग, मकारी, धोखेबाजी, ये सब मेरे किरदार का हिस्सा नहीं। अब नासिर कौन सी नई चाल चलेगा? I'm sorry, I cannot be a part of it. क्या नासिर अब फायज की माँ से उस वीडियो की भारी रकम वसूल करेगा? अब खिलाड़ी को इतना तो पता होना चाहिए कि मैदान में उतरने के बाद करना क्या है। अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। खुमार में तेरे जी रहे यूं। ड्रामा सीरियल खुमार के जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत कमाल का होने वाला है। और अगले आने वाले एपिसोड में क्या नासिर फायज की माँ को वीडियो दिखा देगा, ये सब कुछ आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि जो अगला आने वाली की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मैं इसी तरह से ही तो वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से जो हरीम है उसकी वालदा का इंतकाल हो गया और वहां पर फायज की माँ भी उसको मिलने आई और थोड़ी देर के लिए मिल के चली गई। लेकिन उसके बाद वो जब जाने लगी तो उसका टाकरा हुआ नासिर के साथ और नासिर ने अपना गुल खिला दिया। कैसे खिलाया कि दिखाया कि नासिर ने अपनी वीडियो, नासिर ने जो हरीम की पहली वीडियो थी वो दिखा दी फायज की माँ को। और फायज की माँ ने जब लेना चाहा मोबाइल तो उसने कहा हाँ ऐसा नहीं होगा अभी। तो अब क्या है कि अब वो क्या करेगा और फायज की माँ क्या चाहती है। तो अगले आने वाला एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिखाया जाएगा कि अब नासिर फिर से, मैंने आपको अब नासिर फिर से हरीम को ब्लैकमेल करेगा और जो दूसरी वीडियो बनाई थी उसने रेस्टोरेंट में बैठ के वो उसको भेजेगा। पहले वो उससे बात करेगा कि देखो मैं तुमसे एक और डील करना चाहता हूँ, मुझे और पैसे चाहिए। तो वो कहेगी कि भाई देखो, और वो कहेगा कि देखो हम तो फ़कीर हैं, हम तो दरवेश हैं, तो मैं तो कारोबार करना चाहता हूँ। तो और इसलिए बात यह है कि बेहतर यह है कि तुम मुझे और पैसे ला के दो वरना फिर मैं तुम्हें एक और सरप्राइज़ दूंगा। अब क्या है कि हरीम कहेगी ना तो तुम फ़कीर हो ना ही तुम बिजनेसमैन, बल्कि तुम तो एक लुटेरे हो जो तुम मुझे लूट रहे हो। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी और मैंने तुम्हें कहा था मेरी वीडियो डिलीट कर दो और तुमने डिलीट नहीं की। तो मुझसे बोला कोई अभी यही बातें चल रही होंगी। और या फिर वो ये भी कहे, तो वो कहेगा कि मैं अगर वो वीडियो तुम्हारे हस्बैंड तक पहुंचा दूं तो फिर तुम क्या करोगी। तो वो कहेगी कि नहीं, मुझे अपने हस्बैंड पर, मुझे यानी कि फायज पर एतबार है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तुम देख लेना, तुम जो चाहे कर लो। तो वो फिर उसके बाद एक नई वीडियो जो उसने बनाई होती है, रेस्टोरेंट में बनवाई होती है, वो भेजता है और कहता है कि ये लो एक और तोहफा और ये अपने अलम बरदार को भी दिखा देना है, जो जिसकी तुम बात कर रही थी, जो तुम पर बहुत एतबार करता है, उसको भी दिखा देना। फिर मैं देखूंगा कि कौन कितना ज़्यादा एतबार करता है।
तो अब ये जो चीज़ है ना, जब वो उस पर दूसरी वीडियो जाएगी ना, अब वहाँ पर क्या है कि जो हरीम है वो हिल जाएगी। ना सिर्फ हिल जाएगी बल्कि वो परेशान हो जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा वो क्या करे कि अब तो मेरा अब एक और वीडियो उसके पास आ गई। इसका मतलब ये है कि पहले वाली वीडियो भी उसके पास ही है। अच्छा, अब वो परेशान है, अब वो कुछ कर नहीं पा रही, तो वो कहेगा कि देखो, अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो उस तक ना पहुँचे तो फिर मुझे इतनी रकम भेजो, इतनी रकम ला कर दो। अब वो खुद परेशान है कि अब वो क्या करे। अब हो सकता है कि वो फाइज से कुछ पैसे मांगे, अगले आने एपिसोड दिखाया जाए कि फाइज से कुछ पैसे मांगे झूठ मूठ के, और उसको वो पैसे दे भी दे। अच्छा, ये तो हो गया। अब वो एक तरफ से कारोबार नहीं कर रहा, वो दोनों तरफ से बिजनेस कर रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि अब वो जाकर नासिर जो है वो जाकर फाइज की माँ को मिलता है। लास्ट एपिसोड में दिखाया गया। अब अगले एपिसोड में कुछ इस तरह से ही होगा। फाइज की माँ नासिर को बुलाएगी, बुलाकर अब कहेगी कि तुम अब ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो। तो वो अब बड़ा आकड़ के जाएगा, और वहाँ पर क्या है कि वो सहन में एक स्नूकर खेलना शुरू कर देगा, और वो कहेगा देखिए, अगर आपको ये वीडियो चाहिए और आप चाहती है कि आप हरीम से छुटकारा हासिल कर लें, तो मुझे इतने पैसे दे दें तो मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। ऑब्वियसली वो पैसे वाली है तो वो उसे पैसे दे के भी वो वीडियो ले सकती है, और वो ये भी हो सकता है कि वो चाहे कि वो कहे कि उसे नासिर हो कि ये वीडियो तुम मेरे बेटे तक पहुंचाओ और उसकी मैं तुम्हें भारी रकम दूंगी। तो अब मैंने कहा कि नासिर तो एक लालची इंसान है, और वो लालच में इतना अंधा हुआ है कि वो सारे रिश्ते नाते सब कुछ किसी चीज़ को नहीं देख रहा, उसको सिर्फ पैसे की लालच है। तो अब वो पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि वो वीडियो वो खुद उसको वो प्रोवाइड कर दे, या फिर वो नासिर को भेज दे, या फिर वो फाइज को भेज दे। तो अब ये कहानी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और उसके बाद एक और चीज़ बड़ी हैरानकुन दिखाई गई इसके अंदर, कि उसका भाई गाड़ी में बैठकर अपने भाई फाइज को बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें तुम मेरी बात पे पूरे नहीं उतरते, तुम मुझे आजमाइश में डाल देते हो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वैसा करो। तो वो कहता है कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं इस तरह से कुछ गलत करूँ तो ऐसा न मेरे किरदार में नहीं है, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब ये क्या चीज़ थी? तो मुझे ये लगता है, यहाँ तक जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे। ऑब्वियसली वो कुछ गलत कहने की करवाने की कोशिश कर रहा होगा फाइज से, और फाइज वो नहीं करना चाह रहा होगा, तो इसी वजह से वो उस पर थोड़ा सा भड़क रहा होगा। तो कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी और आगे कहानी बता दूं। कहानी ये होगा कि ये जो वीडियो है ये फाइज तक पहुंच जाएगी। जब ये वीडियो फाइज तक पहुंचेगी, अब या तो उसकी माँ उस तक पहुंचा देगी, और या फिर क्या है कि वो खुद उस तक पहुंचा देगा। तो फिर बहुत ज़्यादा फाइज बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में आ जाएगा, और उसको समझ नहीं आएगी। और उसके बाद जब वो हरीम से इस चीज़ की क्लैरिटी करने की कोशिश करेगा तो हरीम कुछ जवाब नहीं दे पाएगी। हरीम कहेगी ज़रूर कि ये कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वो हरीम की बात पर एतबार नहीं करेगा, और हरीम को वो घर छोड़ जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अगले वाले एपिसोड में एक और कहानी भी, अगले एपिसोड में एक और चीज़ भी दिखाई। वो क्या थी कि जो फाइज है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप ज़रूर हरीम को एक्सेप्ट करेंगी और मानेंगी कि आपका जो मेरा ये फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो वो कहती है हाँ, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी बहू जो वो पाकीज़ा और पारसा हो, और मेरे जो असूल हैं या जो मेरे कानून हैं, जो मैं चाहती हूँ मेरे उम्मीदों पर पूरा उतरे। इससे बढ़ के बात कोई नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त तक उसकी फाइज की माँ को ये अंदाज़ा हो चुका है कि ये लड़की तो नासिर के साथ भी ताल्लुक में इस्तवार थी। तो अब कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। आगे कहानी क्या होने वाली है मैं आपको गाहे बगाए हर एपिसोड के बारे में बताता रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा, और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हुए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन और क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से हर एपिसोड का रिव्यू और लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुमार में तेरे जी रहे यूं। ना तुम फकीर हो ना ही ताजिर, तुम एक लुटेरे हो। क्या नासिर ने फिर से हरीम को कॉल की? और लूटा हुआ माल कभी किसी को रास नहीं आता। तुम्हें एक तोहफा भेज रहा हूँ। हरीम ने नासिर को कह दिया कि तुम ना तो फकीर हो और ना ही कोई बिजनेसमैन, तुम तो बस एक लुटेरे हो। तो जरा देखो, और अगर पसंद आए तो अपने उस यकीन और एतबार के अलम बरदार को भी दिखाना। क्या नासिर ने हरीम को एक और वीडियो भेज दी? फिर देखते हैं।
तुम्हारी किस्मत का सिक्का तुम्हें क्या दिखाता है? फाइज ने अपनी माँ से कह दिया कि आप एक दिन हरीम को जरूर मान जाएंगी। एक दिन ज़रूर आप अपनी ज़बान से इकरार करेंगी कि हरीम ने आपके सारे नज़रिए गलत साबित कर दिए। फाइज की माँ ने फाइज को बोला कि मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरी कसौटी पे पूरी उतरे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू उतनी ही पाकीज़ा और पारसा साबित हो। क्या फाइज का भाई फाइज से कोई नाजायज काम करवाना चाहता है? जितना मेरा बेटा उसे समझता है, फिर देखना। फाइज ने अपने भाई को कह दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं गलत काम नहीं कर सकता। हथेली का छाला बना के रखूंगी उसे। नासिर फाइज के घर तक पहुंच गया। हमेशा से हमारे खानदान के लिए एक आजमाइश बने रहे और अब भी तुम मेरे लिए एक आजमाइश ही बन रहे हो। फाइज की माँ ने नासिर को बोल दिया कि अगर कोई खिलाड़ी मैदान में उतर जाए तो उसको खेलना भी आना चाहिए। लेकिन चीटिंग, मकारी, धोखेबाजी, ये सब मेरे किरदार का हिस्सा नहीं। अब नासिर कौन सी नई चाल चलेगा? I'm sorry. I cannot be a part of it. क्या नासिर अब फाइज की माँ से उस वीडियो की भारी रकम वसूल करेगा? अब खिलाड़ी को इतना तो पता होना चाहिए कि मैदान में उतरने के बाद करना क्या है। अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। खुमार में तेरे जी रहे यूं। ड्रामा सीरियल खुमार के जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत कमाल का होने वाला है। और अगले आने वाले एपिसोड में क्या नासिर फाइज की माँ को वीडियो दिखा देगा, ये सब कुछ आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि जो अगला आने वाली की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मैं इसी तरह से ही तो वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से जो हरीम है उसकी वालदा का इंतकाल हो गया और वहां पर फाइज की माँ भी उसको मिलने आई और थोड़ी देर के लिए मिल के चली गई। लेकिन उसके बाद वो जब जाने लगी तो उसका टाकरा हुआ नासिर के साथ और नासिर ने अपना गुल खिला दिया। कैसे खिलाया कि दिखाया कि नासिर ने जो हरीम की पहली वीडियो थी वो दिखा दी फाइज की माँ को। और फाइज की माँ ने जब लेना चाहा मोबाइल तो उसने कहा हाँ ऐसा नहीं होगा अभी। तो अब क्या है कि अब वो क्या करेगा और फाइज की माँ क्या चाहती है। तो अगले आने वाला एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिखाया जाएगा कि अब नासिर फिर से फिर से हरीम को ब्लैकमेल करेगा और जो दूसरी वीडियो बनाई थी उसने रेस्टोरेंट में बैठ के वो उसको भेजेगा। पहले वो उससे बात करेगा कि देखो मैं तुमसे एक और डील करना चाहता हूँ, मुझे और पैसे चाहिए। तो वो कहेगी कि भाई देखो, और वो कहेगा कि देखो हम तो फ़कीर हैं, हम तो दरवेश हैं, तो मैं तो कारोबार करना चाहता हूँ। तो और इसलिए बात यह है कि बेहतर यह है कि तुम मुझे और पैसे ला के दो वरना फिर मैं तुम्हें एक और सरप्राइज दूंगा। अब क्या है कि हरीम कहेगी ना तो तुम फ़कीर हो ना ही तुम बिजनेसमैन, बल्कि तुम तो एक लुटेरे हो जो तुम मुझे लूट रहे हो। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी और मैंने तुम्हें कहा था मेरी वीडियो डिलीट कर दो और तुमने डिलीट नहीं की तो मुझसे बोला कोई अभी यही बातें चल रही होंगी। और या फिर वो ये भी कहेगी तो वो कहेगा कि मैं अगर वो वीडियो तुम्हारे हस्बैंड तक पहुंचा दूं तो फिर तुम क्या करोगी। तो वो कहेगी कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड पर मुझे यानी कि फाइज पर एतबार है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तुम देख लेना, तुम जो चाहे कर लो। तो वो फिर उसके बाद एक नई वीडियो जो उसने बनाई होती है रेस्टोरेंट में बनवाई होती है वो भेजता है और कहता है कि ये लो एक और तोहफा और ये अपने अलम बरदार को भी दिखा देना है जो जिसकी तुम बात कर रही थी, जो तुम पर बहुत एतबार करता है उसको भी दिखा देना। फिर मैं देखूंगा कि कौन कितना ज़्यादा एतबार करता है। तो अब ये जो चीज़ है ना, जब वो उस पर दूसरी वीडियो जाएगी ना, अब वहाँ पर क्या है कि जो हरीम है वो हिल जाएगी। ना सिर्फ हिल जाएगी बल्कि वो परेशान हो जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा वो क्या करे कि अब तो अब एक और वीडियो उसके पास आ गई। इसका मतलब ये कि पहली वाली वीडियो भी उसके पास ही है। अच्छा, अब वो परेशान है, अब वो कुछ कर नहीं पा रही। तो वो कहेगा कि देखो अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो उस तक ना पहुँचे तो फिर मुझे इतनी रकम भेजो, इतनी रकम ला कर दो। अब वो खुद परेशान है कि अब वो क्या करे। अब हो सकता है कि वो फाइज से कुछ पैसे मांगे, अगले आने में दिखाया जाए कि फाइज से कुछ पैसे मांगे झूठ मूठ के और उसको वो पैसे दे भी दे।
अच्छा ये तो हो गया। अब वो एक तरफ से कारोबार नहीं कर रहा, वो दो तरफ से बिजनेस कर रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि अब वो जाकर नासिर जो है वो जाकर फायज की मां को मिलता है। लास्ट में दिखाया गया। अब अगले एपिसोड में कुछ इस तरह से ही होगा। फायज की मां नासिर को बुलाएगी, बुलाकर अब कहेगी कि तुम अब ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो। तो वो अब बड़ा अकड़ के जाएगा और वहाँ पर क्या है कि वो सहन में एक स्नूकर खेलना शुरू कर देगा और वो कहेगा देखिए अगर आपको ये वीडियो चाहिए और आप चाहती हैं कि आप हरीम से छुटकारा हासिल कर लें तो मुझे इतने पैसे दे दें तो मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। ऑब्वियसली वो पैसे वाली है तो वो उसे पैसे दे के भी वो वीडियो ले सकती है, और वो ये भी हो सकता है कि वो चाहे कि वो कहे कि उसे नासिर हो कि ये वीडियो तुम मेरे बेटे तक पहुंचाओ और उसकी मैं तुम्हें भारी रकम दूंगी। तो अब मैंने कहा कि नासिर तो एक लालची इंसान है और वो लालच में इतना अंधा हुआ है कि वो सारे रिश्ते नाते सब कुछ किसी चीज़ को नहीं देख रहा, उसको सिर्फ पैसे की लालच है। तो अब वो पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि वो वीडियो वो खुद उसको वो प्रोवाइड कर दे या फिर वो नासिर को भेज दे या फिर वो फायज को भेज दे। तो अब ये कहानी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और उसके बाद एक और चीज़ बड़ी हैरानकुन दिखाई गई इसके अंदर कि उसका भाई गाड़ी में बैठकर अपने भाई फायज को बोलता है कि देखो मैं तुम्हें तुम मेरी बात पे पूरे नहीं उतरते, तुम मुझे आजमाइश में डाल देते हो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वैसा करो। तो वो कहता है कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं इस तरह से कुछ गलत करूं तो ऐसा न मेरे किरदार में नहीं है और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब ये क्या चीज़ थी? तो मुझे ये लगता है यहाँ तक मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे। ऑब्वियसली वो कोई कुछ गलत कहने की करवाने की कोशिश कर रहा होगा फायज से, और फायज वो नहीं करना चाह रहा होगा तो इसी वजह से वो उस पर थोड़ा सा भड़क रहा होगा। तो कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी और आगे कहानी बता दूं। कहानी ये होगा कि ये जो वीडियो है ये फायज तक पहुंच जाएगी। जब ये वीडियो फायज तक पहुंचेगी, अब या तो उसकी माँ उस तक पहुंचा देगी और या फिर क्या है कि वो खुद उस तक पहुंचा देगा। तो फिर बहुत ज़्यादा फायज बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में आ जाएगा और उसको समझ नहीं आएगी। और उसके बाद जब वो हरीम से इस चीज़ की क्लैरिटी करने की कोशिश करेगा तो हरीम कुछ जवाब नहीं दे पाएगी। हरीम कहेगी ज़रूर कि ये कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वो हरीम की बात पर एतबार नहीं करेगा और हरीम को वो घर छोड़ जाएगा। अच्छा अब मैं थोड़ा सा अगले वाले एपिसोड में एक और कहानी भी, अगले एपिसोड में एक और चीज़ भी दिखाई। वो क्या थी कि जो फायज है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ एक दिन ऐसा आएगा कि आप ज़रूर हरीम को एक्सेप्ट करेंगी और मानेंगी कि आपका जो मेरा ये फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो वो कहती है हाँ मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी बहू जो वो पाकीज़ा और पारसा हो और मेरे जो असूल हैं या जो मेरे कानून हैं या जो मैं चाहती हूँ मेरे उम्मीदों पर पूरा उतरे। इससे बढ़ के बात कोई नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त तक उसकी फायज की माँ को ये अंदाज़ा हो चुका है कि ये लड़की तो नासिर के साथ भी ताल्लुक में इस्तवार थी। तो अब कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। आगे कहानी क्या होने वाली है मैं आपको गाहे बगाए हर एपिसोड के बारे में बताता रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से हर एपिसोड का रिव्यू भी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुमार में तेरे जी रहे यूं। ना तुम फकीर हो ना ही ताजिर, तुम एक लुटेरे हो। क्या नासिर ने फिर से हरीम को कॉल की? और लूटा हुआ माल कभी किसी को रास नहीं आता। तो मैं एक तोहफा भेज रहा हूँ। हरीम ने नासिर को कह दिया कि तुम ना तो फकीर हो और ना ही कोई बिजनेसमैन, तुम तो बस एक लुटेरे हो। तो जरा देखो और अगर पसंद आए तो अपने उस यकीन और एतबार के अलम बरदार को भी दिखाना। क्या नासिर ने हरीम को एक और वीडियो भेज दी? फिर देखते हैं तुम्हारी किस्मत का सिक्का तुम्हें क्या दिखाता है। फायज ने अपनी माँ से कह दिया कि आप एक दिन हरीम को जरूर मान जाएंगी। एक दिन ज़रूर आप अपनी ज़बान से इकरार करेंगी कि हरीम ने आपके सारे नज़रिए गलत साबित कर दिए। फायज की माँ ने फायज को बोला कि मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरी कसौटी पे पूरी उतरे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू उतनी ही पाकीज़ा और पारसा साबित हो। क्या फायज का भाई फायज से कोई नाजायज काम करवाना चाहता है? जितना मेरा बेटा उसे समझता है, फिर देखना। फायज ने अपने भाई को कह दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं गलत काम नहीं कर सकता। हथेली का छाला बना के रखूंगी उसे
तुम नासिर फाइज के घर तक पहुंच गया। हमेशा से हमारे खानदान के लिए एक आजमाइश बने रहे और अब भी तुम मेरे लिए एक आजमाइश ही बन रहे हो। फाइज की मां ने नासिर को बोल दिया कि अगर कोई खिलाड़ी मैदान में उतर जाए तो उसको खेलना भी आना चाहिए। लेकिन चीटिंग, मकारी, धोखेबाजी, ये सब मेरे किरदार का हिस्सा नहीं। अब नासिर कौन सी नई चाल चलेगा? I'm sorry. I cannot be a part of it. क्या नासिर अब फाइज की मां से उस वीडियो की भारी रकम वसूल करेगा? अब खिलाड़ी को इतना तो पता होना चाहिए कि मैदान में उतरने के बाद करना क्या है। अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। खुमार में तेरे जी रहे ड्रामा सीरियल खुमार के जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत कमाल का होने वाला है। और अगले आने वाले एपिसोड में क्या नासिर फाइज की मां को वीडियो दिखा देगा, ये सब कुछ आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि जो अगला आने वाली की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मैं इसी तरह से ही तो वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से जो हरीम है उसकी वालदा का इंतकाल हो गया और वहाँ पर फाइज की माँ भी उसको मिलने आई और थोड़ी देर के लिए मिल के चली गई। लेकिन उसके बाद वो जब जाने लगी तो उसका टाकरा हुआ नासिर के साथ और नासिर ने अपना गुल खिला दिया। कैसे खिलाया कि दिखाया कि नासिर ने जो हरीम की पहली वीडियो थी वो दिखा दी फाइज की माँ को। और फाइज की माँ ने जब लेना चाहा मोबाइल तो उसने कहा हाँ ऐसा नहीं होगा अभी। तो अब क्या है कि अब वो क्या करेगा और फाइज की माँ क्या चाहती है। तो अगले आने वाला एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिखाया जाएगा कि अब नासिर फिर से फिर से हरीम को ब्लैकमेल करेगा और जो दूसरी वीडियो बनाई थी उसने रेस्टोरेंट में बैठ के वो उसको भेजेगा। पहले वो उससे बात करेगा कि देखो मैं तुमसे एक और डील करना चाहता हूँ, मुझे और पैसे चाहिए। तो वो कहेगी कि भाई देखो, और वो कहेगा कि देखो हम तो फ़कीर हैं, हम तो दरवेश हैं, तो मैं तो कारोबार करना चाहता हूँ। तो और इसलिए बात यह है कि बेहतर यह है कि तुम मुझे और पैसे ला के दो वरना फिर मैं तुम्हें एक और सरप्राइज दूंगा। अब क्या है कि हरीम कहेगी ना तो तुम फ़कीर हो ना ही तुम बिजनेसमैन, बल्कि तुम तो एक लुटेरे हो जो तुम मुझे लूट रहे हो। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी और मैंने तुम्हें कहा था मेरी वीडियो डिलीट कर दो और तुमने डिलीट नहीं की तो मुझसे बोला कोई अभी यही बातें चल रही होंगी। और या फिर वो ये भी कहेगी तो वो कहेगा कि मैं अगर वो वीडियो तुम्हारे हस्बैंड तक पहुंचा दूं तो फिर तुम क्या करोगी। तो वो कहेगी कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड पर मुझे यानी कि फाइज पर एतबार है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तुम देख लेना, तुम जो चाहे कर लो। तो वो फिर उसके बाद एक नई वीडियो जो उसने बनाई होती है रेस्टोरेंट में बनवाई होती है वो भेजता है और कहता है कि ये लो एक और तोहफा और ये अपने अलम बरदार को भी दिखा देना है जो जिसकी तुम बात कर रही थी, जो तुम पर बहुत एतबार करता है उसको भी दिखा देना। फिर मैं देखूंगा कि कौन कितना ज़्यादा एतबार करता है। तो अब ये जो चीज़ है ना, जब वो उस पर दूसरी वीडियो जाएगी ना, अब वहाँ पर क्या है कि जो हरीम है वो हिल जाएगी। ना सिर्फ हिल जाएगी बल्कि वो परेशान हो जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा वो क्या करे कि अब तो अब एक और वीडियो उसके पास आ गई। इसका मतलब ये कि पहली वाली वीडियो भी उसके पास ही है। अच्छा, अब वो परेशान है, अब वो कुछ कर नहीं पा रही। तो वो कहेगा कि देखो अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो उस तक ना पहुँचे तो फिर मुझे इतनी रकम भेजो, इतनी रकम ला कर दो। अब वो खुद परेशान है कि अब वो क्या करे। अब हो सकता है कि वो फाइज से कुछ पैसे मांगे, अगले आने में थोड़ा दिखाया जाए कि फाइज से कुछ पैसे मांगे झूठ मूठ के और उसको वो पैसे दे भी दे। अच्छा, ये तो हो गया। अब वो एक तरफ से कारोबार नहीं कर रहा, वो दो तरफ से बिजनेस कर रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि अब वो जाकर नासिर जो है वो जाकर फाइज की माँ को मिलता है। लास्ट एपिसोड में दिखाया गया। अब अगले एपिसोड में कुछ इस तरह से ही होगा। फाइज की माँ नासिर को बुलाकर अब कहेगी कि तुम अब ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो। तो वो अब बड़ा अकड़ के जाएगा और वहाँ पर क्या है कि वो सहन में एक स्नूकर खेलना शुरू कर देगा और वो कहेगा देखिए अगर आपको ये वीडियो चाहिए और आप चाहती हैं कि आप हरीम से छुटकारा हासिल कर लें तो मुझे इतने पैसे दे दें तो मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं।
ऑब्वियसली वो पैसे वाली है तो वो उसे पैसे दे के भी वो वीडियो ले सकती है, और वो ये भी हो सकता है कि वो चाहे कि वो कहे कि उसे नासिर हो कि ये वीडियो तुम मेरे बेटे तक पहुंचाओ और उसकी मैं तुम्हें भारी रकम दूंगी। तो अब मैंने कहा कि नासिर तो एक लालची इंसान है और वो लालच में इतना अंधा हुआ है कि वो सारे रिश्ते नाते सब कुछ किसी चीज़ को नहीं देख रहा, उसको सिर्फ पैसे की लालच है। तो अब वो पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि वो वीडियो वो खुद उसको वो प्रोवाइड कर दे, या फिर वो नासिर को भेज दे, या फिर वो फाइज को भेज दे। तो अब ये कहानी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और उसके बाद एक और चीज़ बड़ी हैरानकुन दिखाई गई इसके अंदर कि उसका भाई गाड़ी में बैठकर अपने भाई फाइज को बोलता है कि देखो मैं तुम्हें तुम मेरी बात पे पूरे नहीं उतरते, तुम मुझे आजमाइश में डाल देते हो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वैसा करो। तो वो कहता है कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं इस तरह से कुछ गलत करूं तो ऐसा न मेरे किरदार में नहीं है और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब ये क्या चीज़ थी? तो मुझे ये लगता है जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे। ऑब्वियसली वो कोई कुछ गलत कहने की करवाने की कोशिश कर रहा होगा फाइज से, और फाइज वो नहीं करना चाह रहा होगा, तो इसी वजह से वो उस पर थोड़ा सा भड़क रहा होगा। तो कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी और आगे कहानी बता दूं। कहानी ये होगा कि ये जो वीडियो है ये फाइल्स तक पहुंच जाएगी। जब ये वीडियो फाइल्स तक पहुंचेगी, अब या तो उसकी माँ उस तक पहुंचा देगी, और या फिर क्या है कि वो खुद उस तक पहुंचा देगा। तो फिर बहुत ज़्यादा फाइज बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में आ जाएगा और उसको समझ नहीं आएगी। और उसके बाद जब वो हरीम से इस चीज़ की क्लैरिटी करने की कोशिश करेगा तो हरीम कुछ जवाब नहीं दे पाएगी। हरीम कहेगी ज़रूर कि ये कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वो हरीम की बात पर एतबार नहीं करेगा और हरीम को वो घर छोड़ जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अगले वाले एपिसोड में एक और कहानी भी, अगले एपिसोड में एक और चीज़ भी दिखाई। वो क्या थी कि जो फाइज है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ एक दिन ऐसा आएगा कि आप ज़रूर हरीम को एक्सेप्ट करेंगी और मानेंगी कि आपका जो मेरा ये फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो वो कहती है हाँ मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी बहू जो वो पाकीज़ा और पारसा हो, और मेरे जो असूल हैं या जो मेरे कानून हैं, जो मैं चाहती हूँ मेरे उम्मीदों पर पूरा उतरे। इससे बढ़ के बात कोई नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तक उसकी फाइज की माँ को ये अंदाज़ा हो चुका है कि ये लड़की तो नासिर के साथ भी ताल्लुक में इस्तवार थी। तो अब कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। आगे कहानी क्या होने वाली है मैं आपको गाहे बगाया हर एपिसोड के बारे में बताता रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा, और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन और क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से हर एपिसोड का रिव्यू भी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुमार में तेरे जी रहे यूं। ना तुम फकीर हो ना ही ताजिर, तुम एक लुटेरे हो। क्या नासिर ने फिर से हरीम को कॉल की? और लूटा हुआ माल कभी किसी को रास नहीं आता। तो मैं एक तोहफा भेज रहा हूँ। हरीम ने नासिर को कह दिया कि तुम ना तो फकीर हो और ना ही कोई बिजनेसमैन, तुम तो बस एक लुटेरे हो। तो जरा देखो, और अगर पसंद आए तो अपने उस यकीन और एतबार के अलम बरदार को भी दिखाना। क्या नासिर ने हरीम को एक और वीडियो भेज दी? फिर देखते हैं तुम्हारी किस्मत का सिक्का तुम्हें क्या दिखाता है। फाइज ने अपनी माँ से कह दिया कि आप एक दिन हरीम को जरूर मान जाएंगी। एक दिन ज़रूर आप अपनी ज़बान से इकरार करेंगी कि हरीम ने आपके सारे नज़रिए गलत साबित कर दिए। फाइज की माँ ने फाइज को बोला कि मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरी कसौटी पे पूरी उतरे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू उतनी ही पाकीज़ा और पारसा साबित हो। क्या फाइज का भाई फाइज से कोई नाजायज काम करवाना चाहता है? जितना मेरा बेटा उसे समझता है, फिर देखना। फाइज ने अपने भाई को कह दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं गलत काम नहीं कर सकता। हथेली का छाला बना के रखूंगी उसे। नासिर फाइज के घर तक पहुंच गया। हमेशा से हमारे खानदान के लिए एक आजमाइश बने रहे और अब भी तुम मेरे लिए एक आजमाइश ही बन रहे हो। फाइज की मां ने नासिर को बोल दिया कि अगर कोई खिलाड़ी मैदान में उतर जाए तो उसको खेलना भी आना चाहिए। लेकिन चीटिंग, मकारी, धोखेबाजी, ये सब मेरे किरदार का हिस्सा नहीं। अब नासिर कौन सी नई चाल चलेगा? I'm sorry, I cannot be a part of it. क्या नासिर अब फाइज की मां से उस वीडियो की भारी रकम वसूल करेगा? अब खिलाड़ी को इतना तो पता होना चाहिए
कि मैदान में उतरने के बाद करना क्या है। अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। खुमार में तेरे जी रहे ड्रामा सीरियल खुमार के जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत कमाल का होने वाला है। और अगले आने वाले एपिसोड में क्या नासिर फाइज की मां को वीडियो दिखा देगा, ये सब कुछ आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि जो अगला आने वाली की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मैं इसी तरह से ही तो वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से जो हरीम है उसकी वालदा का इंतकाल हो गया और वहां पर फायज की मां भी उसको मिलने आई और थोड़ी देर के लिए मिल के चली गई। लेकिन उसके बाद वो जब जाने लगी तो उसका टाकरा हुआ नासिर के साथ और नासिर ने अपना गुल खिला दिया। कैसे खिलाया कि दिखाया कि नासिर ने जो हरीम की पहली वीडियो थी वो दिखा दी फायज की मां को। और फायज की मां ने जब लेना चाहा मोबाइल तो उसने कहा हाँ ऐसा नहीं होगा अभी। तो अब क्या है कि अब वो क्या करेगा और फायज की मां क्या चाहती है। तो अगले आने वाला एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिखाया जाएगा कि अब नासिर फिर से फिर से हरीम को ब्लैकमेल करेगा और जो दूसरी वीडियो बनाई थी उसने रेस्टोरेंट में बैठ के वो उसको भेजेगा। पहले वो उससे बात करेगा कि देखो मैं तुमसे एक और डील करना चाहता हूँ, मुझे और पैसे चाहिए। तो वो कहेगी कि भाई देखो, और वो कहेगा कि देखो हम तो फ़कीर हैं, हम तो दरवेश हैं, तो मैं तो कारोबार करना चाहता हूँ। तो और इसलिए बात यह है कि बेहतर यह है कि तुम मुझे और पैसे ला के दो वरना फिर मैं तुम्हें एक और सरप्राइज़ दूंगा। अब क्या है कि हरीम कहेगी ना तो तुम फ़कीर हो ना ही तुम बिजनेसमैन, बल्कि तुम तो एक लुटेरे हो जो तुम मुझे लूट रहे हो। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी और मैंने तुम्हें कहा था मेरी वीडियो डिलीट कर दो और तुमने डिलीट नहीं की। तो मुझसे बोला कोई अभी यही बातें चल रही होंगी और या फिर वो ये भी कहेगा कि मैं अगर वो वीडियो तुम्हारे हस्बैंड तक पहुंचा दूं तो फिर तुम क्या करोगी। तो वो कहेगी कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड पर, मुझे यानी कि फाइज पर एतबार है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तुम देख लेना, तुम जो चाहे कर लो। तो वो फिर उसके बाद एक नई वीडियो जो उसने बनाई होती है, रेस्टोरेंट में बनवाई होती है, वो भेजता है और कहता है कि ये लो एक और तोहफा और ये अपने अलम बरदार को भी दिखा देना है जो जिसकी तुम बात कर रही थी, जो तुम पर बहुत एतबार करता है, उसको भी दिखा देना। फिर मैं देखूंगा कि कौन कितना ज़्यादा एतबार करता है। तो अब ये जो चीज़ है ना, जब वो उस पर दूसरी वीडियो जाएगी ना, अब वहाँ पर क्या है कि जो हरीम है वो हिल जाएगी। ना सिर्फ हिल जाएगी बल्कि वो परेशान हो जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा वो क्या करे कि अब तो अब एक और वीडियो उसके पास आ गई। इसका मतलब ये कि पहली वाली वीडियो भी उसके पास ही है। अच्छा, अब वो परेशान है, अब वो कुछ कर नहीं पा रही। तो वो कहेगा कि देखो अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो उस तक ना पहुँचे तो फिर मुझे इतनी रकम भेजो, इतनी रकम ला कर दो। अब वो खुद परेशान है कि अब वो क्या करे। अब हो सकता है कि वो फाइज से कुछ पैसे मांगे, अगले आने में दिखाया जाए कि फाइज से कुछ पैसे मांगे झूठ मूठ के और उसको वो पैसे दे भी दे। अच्छा, ये तो हो गया। अब वो एक तरफ से कारोबार नहीं कर रहा, वो दो तरफ से बिजनेस कर रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि अब वो जाकर नासिर जो है वो जाकर फाइज की मां को मिलता है। लास्ट में दिखाया गया। अब अगले एपिसोड में कुछ इस तरह से ही होगा। फाइज की मां नासिर को बुलाकर अब कहेगी कि तुम अब ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो। तो वो अब बड़ा अकड़ के जाएगा और वहाँ पर क्या है कि वो सहन में एक स्नूकर खेलना शुरू कर देगा और वो कहेगा देखिए अगर आपको ये वीडियो चाहिए और आप चाहती है कि आप हरीम से छुटकारा हासिल कर लें तो मुझे इतने पैसे दे दें तो मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। ऑब्वियसली वो पैसे वाली है तो वो उसे पैसे दे के भी वो वीडियो ले सकती है, और वो ये भी हो सकता है कि वो चाहे कि वो कहे कि उसे नासिर हो कि ये वीडियो तुम मेरे बेटे तक पहुंचाओ और उसकी मैं तुम्हें भारी रकम दूंगी। तो अब मैंने कहा कि नासिर तो एक लालची इंसान है और वो लालच में इतना अंधा हुआ है कि वो सारे रिश्ते नाते सब कुछ किसी चीज़ को नहीं देख रहा, उसको सिर्फ पैसे की लालच है। तो अब वो पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि वो वीडियो वो खुद उसको वो प्रोवाइड कर दे या फिर वो नासिर को भेज दे।
या फिर वो फाइज को भेज दे। तो अब ये कहानी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और उसके बाद एक और चीज़ बड़ी हैरान कौन दिखाई गई इसके अंदर कि उसका भाई गाड़ी में बैठकर अपने भाई फाइज को बोलता है कि देखो मैं तुम्हें तुम मेरी बात पे पूरे नहीं उतरते, तुम मुझे आजमाइश में डाल देते हो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वैसा करो। तो वो कहता है कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं इस तरह से कुछ गलत करूं तो ऐसा न मेरे किरदार में नहीं है और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब ये क्या चीज़ थी? तो मुझे ये लगता है यहाँ तक मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे। ऑब्वियसली वो कुछ गलत कहने की करवाने की कोशिश कर रहा होगा फाइज से, और फाइज वो नहीं करना चाह रहा होगा, तो इसी वजह से वो उस पर थोड़ा सा भड़क रहा होगा। तो कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी और आगे कहानी बता दूं। कहानी ये होगा कि ये जो वीडियो है ये फाइज तक पहुंच जाएगी। जब ये वीडियो फाइज तक पहुंचेगी, अब या तो उसकी माँ उस तक पहुंचा देगी और या फिर क्या है कि वो खुद उस तक पहुंचा देगा। तो फिर बहुत ज़्यादा फाइज बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में आ जाएगा और उसको समझ नहीं आएगी। और उसके बाद जब वो हरीम से इस चीज़ की क्लैरिटी करने की कोशिश करेगा तो हरीम कुछ जवाब नहीं दे पाएगी। हरीम कहेगी ज़रूर कि ये कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वो हरीम की बात पर एतबार नहीं करेगा और हरीम को वो घर छोड़ जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अगले वाले एपिसोड में एक और कहानी भी, अगले एपिसोड में एक और चीज़ भी दिखाई। वो क्या थी कि जो फाइज है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ एक दिन ऐसा आएगा कि आप ज़रूर हरीम को एक्सेप्ट करेंगी और मानेंगी कि आपका जो मेरा ये फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो वो कहती है हाँ मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी बहू जो वो पाकीज़ा और पारसा हो, और मेरे जो असूल हैं या जो मेरे कानून हैं या जो मैं चाहती हूँ मेरे उम्मीदों पर पूरा उतरे। इससे बढ़ के बात कोई नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तक उसकी फाइज की माँ को ये अंदाज़ा हो चुका है कि ये लड़की तो नासिर के साथ भी ताल्लुक में इस्तवार थी। तो अब कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। आगे कहानी क्या होने वाली है मैं आपको गाहे बगाए हर एपिसोड के बारे में बताता रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन और क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से हर एपिसोड का रिव्यू भी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।